जगह बनी नहीं है, वो प्ले अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुआ, इंसर्ट करने का मौका नहीं मिला। उनका सम अदर टाइम मैंने कहा आपके बाद जो नाटक किया करेंगे नुक्कड़ से पहले ये बात करेंगे। चाहे उठे न पेट में बटरफ्लाइयाँ, चाहे उठे न पेट में बटरफ्लाइयाँ, बैंक अकाउंट में भी आए ना मलाइयाँ, बैंक अकाउंट में भी ना आए मलाइयाँ। हालागार मगर पेट में उठे मरोड़े, बार बार थिएटर की ओर जाते दौड़े, ओए बार बार थिएटर की ओर जाते दौड़े। इन मरोड़ों का कोई उपचार दो, हाय इन मरोड़ों का कोई उपचार दो, कोई हमारे थिएटर के कीड़े मार दो, कोई हमारे थिएटर के कीड़े मार दो, बदतमीज कीड़े मार दो, बेशरम कीड़े मार दो, इडियट कीड़े मार दो, हाय हाय कीड़े मार दो, हो कीड़े मार दो, हाय हाय कीड़े मार दो, हाय हाय कीड़े मार दो, हाय सब कीड़े मार दो। कहीं ना कहीं दुनिया में दुख चलाइयां कीड़े मरे ही नहीं। वो शाम को मिला मुझे। 1, 2, 3, 2, 0। मुझे और अरे मैं साइड हूँ। हाँ, ये रेडियस बनाओ इसका पूरा ये कर लेते हैं, ये ठीक है इसके साथ ना छोटा। ओके, अब जैसे कि हम लोगों ने नाटक भी बनाना है, तो कैसे कैसे नाटक, वैसे सबको मालूम है नाटक कैसे बनता है, पर हम जब बच्चों के साथ करते हैं तो एक हमने एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो अभी आज हम लोग एक वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो है तुकबंदी हम लोग करेंगे। तो मैं एक लाइन फेंकूंगा, उस पर आपने दूसरी लाइन उसके साथ जोड़नी है ना, गाना बनाना है। तो इसको हम कहते हैं लाइन फेंको। लाइन फेंको, यहाँ से भी चल सकता है, यहाँ से भी चल सकता है। तो लवदीप थोड़ा इधर आ जाओ। अरे खुल जाओ, घेरे को सही तो करो। आजा आजा। जो आउट ऑफ घेरा बैठे हैं, जो सर आउट ऑफ घेरा बैठे हैं, कौन जो आपने घेरा बैठे हैं, वो घेरा को कंट्रोल कर रहे हैं। वो फोन घेरा को कंट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे तो पैर घेरे में है। नहीं वो तो आउट ऑफ है। बड़ी मजबूरियां हैं, फोन भी देखना। या तो उन्हें वर्कशॉप लगवाओ, उनको वर्कशॉप लगा, वो तब घेरे में आएगी, तो वो उधर ही बैठी रहेगी। काम की आड़ में। ओके चलो, लाइन ये है कि अटका पटका जोर का झटका, ये लाइन है आपकी। अटका पटका जोर का झटका। अब इसको राइम करना है, ठीक है। लाइन ही जोड़नी है सर इसमें, कि वर्ड? वर्ड साइन करके जोड़ना है। एक मिनट तो अलग अलग करके दिखा पहले इनको दो वर्ड से लाइन बनती है। अटका पटका जोर का झटका। तो ये लाइन ऐसे ही मतलब जुड़ेगा ना, साथ में कुछ राइम करेंगे तो गाना बनेगा मेरे भाई। दीपक कोई बात नहीं, लाइन है अटका पटका जोर का झटका, इसके आगे लाइन जोड़नी है। चलो नहीं गुतगी नहीं, किसी को भी आए तो बोल सकते हैं, मतलब बारी का चक्कर में। दोबारा बोलो। अटका पटका जोर का झटका, हाय जोरों से लगा। ये भी लटका, वो भी लटका। अटका पटका जोर का झटका, राइम करना है। हाँ जी, ये भी लटका, वो भी लटका। इसकी भी ऐड हो सकती है। बड़ा जोर से अटका पटका जोर का झटका, जोर से लगा। ये भी लटका, वो भी लटका। ये भी लटका, लटका, वो भी लटका। अपना मन ऐसे ना भटका। वो भी खटका, ये भी खटका। पिंकी ने राजू को पटका पकड़ा। अच्छा देखो, उसने आप दिया जोर का फटका। आप ये आप बना रहे हो तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन जो भी आप बनाओगे तो सेंस भी बनना चाहिए, है ना। खाली राइम नहीं करना है, तो सेंस भी बनना चाहिए। अटका पटका, अटका पटका जोर का झटका, ये भी लटका, वो भी लटका, ठीक है। ये भी खटका, रीना वो ने भी संजू खटका। को पकड़ा, उसने उसको दे दिया लफड़ा।
अच्छा पिंकी उठा दे दिया पटका, दे दिया पिंकी झटके से उठा ले मटका। अच्छा ओके चलो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर अपने गुबार निकालो फिर सेंस बना। अटका पटका जोर का झटका ये भी लटका वो भी लटका। ठीक है इसके आगे चलो। जगदीश ने लाइन बोली है, बोलो जगदीश फिर से। ये पहली लाइन ने 2 लाइनें सुन के ये भी खटका वो भी खटका। ओके ये भी खटका वो भी खटका। अटका पटका जोर का झटका ये भी लटका वो भी लटका। इसके बाद ये भी खटका वो भी खटका आती है लाइन। नहीं कुछ और चाहिए। इन दोनों में से एक फटका। अच्छा चलो ठीक गुस्से है में और चलो गुस्से में उठाया नहीं एक मिनट आ रहा रुक जा यहाँ तक है यहाँ तक रास्ता दो रास्ता दो। रास्ता दो बीच में ना बोलना। गुस्से में उठाया कटका मटका कटका झाड़ू कटका हो रहा है। गुस्से में उठाया कटका सिर ही सिर पे दे के पटका। अच्छा लड़ाई करवाए जर्रा जो भी आया बीच में उसको कमर से उठा के पटका। हाँ ठीक है और जरा बात चलो फरमाइएगा। और चलो ऐसा करते हैं। इनकी बातें ना सुनो तुम, दिमाग है इनका सटका। ऐसा करते हैं ये 2 लाइनें आ गई हैं, आप अपने अपने ग्रुप में चले जाओ है ना, और फटाफट से इसका गाना बना के लेके आओ। लेकिन ध्यान रखना लाइनें सबकी आनी चाहिए। जल्दी करो आ जाओ। क्या अटका जल्दी। टाइम वो करना चाहती ग्राइंड मैं भी बैठा हूँ इसी में। ये 5 मिनट से ऊपर की एक्सरसाइज नहीं होगी। 10:30 का समय है। ग्रुप ही नहीं आया। ये जतीश भाई जिस मर्जी ग्रुप में चले जाओ, आपकी जगह खाली है। अटका पटका जोर का झटका ये भी लटका वो भी लटका, ये लाइन आपकी। जगदीश इस ग्रुप में मत जाना, इस ग्रुप में जाना, इस ग्रुप में मत जाना। इधर आओ हम कहाँ हैं? यहाँ आ जाए। मथु आ जाता नहीं आ रहा। चलो यार मैं चेयर पे बैठूंगी। मैं चेयर दूँ। 8 मिनट आपके पास झटका है जोरों से। भाई अपना कंट्रोल भी करना और दूसरे ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना। लाइन बताना प्लीज। अटका पटका जोर का झटका ये भी लटका वो भी लटका। अटका पटका जोर का झटका ये भी लटका वो भी लटका ये भी गवर्नमेंट का भी ख्याल करना। गवर्नमेंट कौन सी राजू स्कूल में 2 1 बिग सर्कल में आई जी वहाँ पे जल्दी। ऐसे हो जाओ। नहीं बैठो इधर ही बैठ जाओ। ऐसे हो जाओ। ओके यहाँ आ जाओ। इधर आओ ना ग्रुप में। चलो बनाने में ही लग गया गाना बनाने तो करना तो गाना भी बनाना भी दोनों करना। बनाना भी अच्छा 2 मिनट दे देंगे और 2 मिनट नहीं है, खत्म हो गया। चलो ऑन द स्पॉट चलेगा। 1 2 3 गो। यस एक्सटेम्पोर। अटका पटका जोर का झटका ये भी लटका वो भी लटका। सीधी राह पे चल ले प्राणी फिर न कहना मन क्यों भटका। दूसरों का जो दिल है तोड़े दिमाग है समझो उसका सटका। टेढ़ी मेढ़ी है जीवन की राहें लग सका है कभी भी फटका। फटका 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 ठीक है। यस अब हम थोड़ा सा गाना खराब करेंगे। अभी इधर से फील आनी शुरू हुई थी ना, अभी यहाँ पे थोड़ा खराब होएगा। कोई बात एक ने अच्छा कर दिया दूसरे को बैलेंस बराबर रखना। ये हमारा ये हमारा इरशाद। माहौल ना बनाओ गाओ। माहौल से जीतते हैं। जिनका झटका किसी को वो चाहिए 1 2 3 गो। अटका पटका जोर का झटका अटका पटका जोर का झटका ये भी लटका वो भी लटका ये भी लटका वो भी लटका। राधा ने उठाया मटका राधा ने उठाया मटका जाके जोर कन्हैया पे पटका। बीजेपी मत करो। कन्हैया ने कपड़ों को झटका कन्हैया ने कपड़ों को झटका। उसकी उसकी ये खटका। ऐसे टोनी
पुकारा था पे अटका। हमने कुछ इतना ही बनाया था। उसके बाद उसके बाद आ रहा था फील, उसके बाद फिर थोड़ा उसके अभी बाद- हमने गाया हुआ नहीं है। स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। अटका पटका जोर का झटका, अटका पटका जोर का झटका, ये भी लटका वो भी लटका, जोर का झटका जोर का झटका, जोर का झटका जोर का झटका। हाय इनमें से है कौन है खटका, जो नहाना पड़ेगा फटका, गुस्से में उठा लिया मटका, मटका उठाने से उसकी कमर में आया झटका। अरे फिर क्या हुआ, अटका पटका जोर का झटका, ये भी लटका वो भी लटका, मटका। मुखड़े के साथ साथ अंधेरा भी है। ना अगर आगे करना, आगे बोल मट। अरे बताती कंप्लीट करो। मटका उठाकर जब आया उसकी तो स्टार्टिंग से कर लेते हैं हम प्लीज। नहीं बस खत्म करो। टाइम अब मटका उठाकर जब उसकी कमर में आया झटका, तो वो बेचारा मजबूर होकर बोला, अरे क्या बोला, जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाय लगा, थिएटर बन गया उम्र कैद की सजा। थिएटर बन गया उम्र कैद का मजा, हाय मजा। गाना नहीं आया वो अलग बात। नहीं बिल्कुल सही। ओके देखो क्या है ना, जब आप बच्चों के साथ गाना बना रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो ना, तो वो कोई भी ऐसी ना हो जो अजीब लगे या आप उसको गा ना सके या आपको कल को कोई पॉइंट आउट कर सके। ओके चलिए अभी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा काम करना है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है फर्स्ट फाइव यानी कि जो मेरे दिमाग में आएंगे फर्स्ट 5 उनको चूज़ किया जाएगा और वो लोग जो हैं फिर वो ग्रुप्स में जाएंगे और वहाँ पे वो एक फैसिलिटेटर होगा जो फर्स्ट 5 जो होंगे और वो उस ग्रुप का फैसिलिटेटर होगा, वो एक प्ले बनाएगा आफ्टर द शेयरिंग। ठीक है तो फर्स्ट 5 ओके मैं खड़ा होकर देख लेता हूँ फर्स्ट 5 कौन से हैं। अब है खुशी, राज, साहिन, कितने हो गए? 4 हो गए? 4 ही ठीक है नहीं? कितने? हाँ क्योंकि लोग ज्यादा नहीं है ना तो 4 ही। ओके आप लोग सर मैं 2 मिनट आती हूँ। हाँ जी तो आज आप लोग जो है फैसिलिटेटर्स हैं और आपको बच्चे दे दी जाएंगी। तो उसका पहले शेयरिंग आप अपने ग्रुप में जाके शेयरिंग करोगे, सारे लोग शेयर करेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी है। देन उसमें से आपने एक आइडिया जो भी है 1 या 2 आइडियाज़ जो है उनको पिक करना है, उनको राइट डाउन करोगे, आप वापस ग्रुप में आओगे बड़े ग्रुप में एंड देन वहाँ पे आके डिस्कस करेंगे, देन वापस जाएंगे फिर प्ले बनाएंगे। ठीक है ओके बैठिए आपको ग्रुप्स वो करते हैं। बैठो बोलो 1 2 3 4 1 2 3 4 हाँ तुम भी 3 2 3 1 2 ओके वो रहेगी इसको 3। अच्छा वो 3 ठीक है कोई बात नहीं देख लेंगे। तो जो 1 नंबर है वो खड़े हो जाओ, वो कॉर्नर में आप चले जाइए नंबर 1। घर ही ले जाइए घर से ये साथ में। हाँ ये ले जाओ। नहीं चाहिए। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ अच्छा थैंक यू। राइट नंबर 2 हाँ जी जहाँ आपका दिल करे वहाँ आ जाए। पास आओ। ये तो इधर ये हो गया। इसका पीछा वैसे छूट नहीं। आ जा भाई आप तो कोई बात नहीं आप बाहर निकलो।
आप नंबर 2 में, आपको बदी वहाँ पे रहेगी। मैं रह गया। ओके। आइए नंबर 3 निकल ले बदली वहाँ जाइए। आप नंबर 3 विजय साहब अबे आ गए बीच में। कहाँ जा रही है? चलो मेरे कॉफी ले हर ग्रुप में फैसिलिटेटर है ना। हाँ ठीक है ओके। सिट देखिए आपके पास 10 मिनट है शेयरिंग के लिए या 20 मिनट मान के चलो आप। अपना सुनो सब प्लीज जरा पे अटेंशन। देखो एक तो होता है ना कि प्रोडक्शन क्या करके दिखानी है, फिर सब कहेंगे ये ग्रुप बेटर है, ये सब बातें भूल जाओ अभी के लिए प्रोसेस में गुड़ुच हो जाओ, क्यों करके प्रोसेस ही तुम्हें लेके जाता है। ये किसी के तो ये है नहीं कि हम अपना ग्रुप है, हम हो गए और बाकी वो हो गए, ऐसे मत करो, ठीक है ना। बी केयरफुल, फॉलो द फैसिलिटेटर जो बनाए। फैसिलिटेटर तुम बोलो है ना, अपनी मैं लो और सी हाउ के यू कैन यूज़ द प्रोसेस। बाद में फिर हम शेयरिंग करेंगे, ठीक है। आइडिया शेयर करने पहले मतलब नॉर्मल शेयरिंग होगी, जो आपकी जिंदगी के जो भी खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करने। देन उसमें से कोई आइडिया जो है फैसिलिटेटर चूज करेगा और कितने आइडियाज चूज करेगा, राइट डाउन करेगा, देन उसको डिस्कस करेंगे बड़े ग्रुप में, फिर उसके बाद उस पर परफॉर्मेंस बाद में बनाएंगे। चलिए क्विकली 10 मिनट्स आपके पास। जब से कॉलेज आया तब से थिएटर में अब अच्छा अच्छी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, अब शेयर करना चाहते उल्टी उड़ के पीछे वाली सीट में उसके यहाँ पे लग यहाँ पे वो इतना स्मार्ट बच्चा था उसने ये तो अच्छा हम ऐसे बैठे हुए थे, यहाँ से धुएं का छल्ला सामने से निकल रहा है, वो कुछ कह रहे हैं ये चल रहा, कुछ समझ नहीं आता। नाचने के टाइम पे तो उसने भैया गाने बजाए, उसने नाचने का भी मन नहीं किया। 2 घंटा मुझे तो कुछ भी उसकी तो उसको लगा कि जैसे ये नहीं कर सकते, इसको आता होता बोलता नहीं है, बैठा रहता है, इसलिए होना चाहिए पास मार्क्स से उसने उसको प्रमोट कर दिया अगली क्लास में। और उसको ये था कि हाँ कि अच्छा नहीं किया उसका, ये था गाने की बात नहीं अलग ही लेवल का मजा, मतलब स्वाद नहीं लेना। आयुषी नहीं खुशी वहाँ पे 11 में ना आप समझ सकते हो कि वहाँ पे ऐसा कुछ 6, 5, 4, 3, 2. Nobody's paying attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0
बेटी जल्दी फटाफट से खत्म करेंगे फिर वापस जाएंगे ग्रुप में। ओके फैसिलिटेटर्स लेट्स स्टार्ट। ओके हाँ जी आओ जाओ। यहाँ पे कौन था इधर? राजू क्या आ गया? सब लोग सुनना जरा ध्यान से। वैसे तो हमने 2 कहानियां सुनी है। अच्छा आपने कहानियां सुनी है? मतलब उनके एक्सपीरियंस सुने हैं। अच्छा ओके ठीक है। मतलब 2 एक्सपीरियंस सुने हैं। तो हमें वैसे उनमें से मतलब पूरी उनकी मतलब हमें पूरे ग्रुप को लग रहा है हमें मुझे लग रहा है ठीक है। और मैं पूरे मतलब कहानी उनकी बताऊं मतलब जो एक्सपीरियंस पूरा बताऊं या कैसे? मतलब हमें जो मेन चीज आई है कि जैसे अब जितेंद्र मैम है, उन्होंने अपने मतलब बचपन की बात बताई थी कि जैसे वो और उनके सिस्टर थे तो वो पंजाब के किसी पिंड से बिलोंग करते हैं। तो ना उधर ना वहाँ बहुत वो गर्ल्स मतलब वो करते कंपैरिजन करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो उनके साथ जैसे हुआ है उन्होंने बताया कि उनके साथ कंपैरिजन उनका थोड़ा मतलब डार्क कलर था पहले, तो फिर उनकी सिस्टर थोड़े उनसे कम डार्क थे तो उनके साथ कंपैरिजन वगैरह हुआ कि वो अच्छी है वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने मतलब कंपैरिजन के बारे में बताया मेनली। पर उन्होंने ये भी बताया कि उनको जैसे डांस वगैरह करना बहुत पसंद था और उनकी सिस्टर को भी पसंद था। तो वो अपने डांस उन्होंने और आगे कंटिन्यू किया। तो वो डांस उनका बहुत अच्छा डांस था, उनकी सिस्टर का भी बहुत अच्छा था और वो अपने डांस के उस पे थिएटर में आए हैं, ये हमें पता लगा। अच्छा मतलब एक ही शेयरिंग हुई अब तक आपके? उनके साथ भी हुआ मैम के साथ। मैम ने अपना मतलब स्टार्टिंग का बताया जैसे मैम 12th पास आउट थे तो उनके जो पूरी फैमिली है ना उन पर बहुत खुश थी कि मैम बहुत अच्छा काम करते हैं। शशि है मेरा, शशि मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे पूरी फैमिली को संभाल लेते थे। मैम का काम वगैरह सब कुछ अच्छा लगा सबको। और उनकी शादी हुई तब दूसरी फैमिली को भी अच्छा लगा उनका काम कि सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। और उनके जो मतलब 3 बच्चे हुए मैम के, तो 2 बेटे और 1 बेटी। तो इन्होंने ना उनको स्कूल में डाला। तो मैम 12th पास आउट थे तो उनको ना अभी तक सब कुछ ठीक था, बस उनके कोई मतलब फैमिली मेम्बर हैं तो उन्होंने उनको एक बस टॉन्ट मारा जो उनको अच्छा नहीं लगा। बता दो। तो मतलब उनको ये था कि वो ना मैम ने 12th की हुई थी, मतलब उस टाइम लोग 12th या मतलब 12th तक ही करते थे, पर उन्होंने जैसे 12th की थी और उनके जो कोई है फैमिली मेम्बर उन्होंने BA करी हुई थी। तो उन्होंने उनको टॉन्ट मारा कि अब आप 12th पास आउट आप गाँव में ही रहोगे, हम जा सकते हैं बाहर। ऐसा उनको बुरा लगा तो उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने BA भी की, MA भी की और आगे भी करा, B.Ed भी की। तो उन्होंने मतलब सिर्फ उस टॉन्ट की वजह से मतलब अपना आगे का करा सफ़र और साथ में उनके अपने बच्चों को भी करवाया। तो उनको ये था कि उनके बच्चे किस चीज़ में खुश हैं। उनके ना मतलब एक जो बेटा है वो थोड़ा ना उनको मतलब आता सब कुछ था, मतलब नॉलेज थी पर वो लिखने में थोड़े वो थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको ना एक स्कूल में डाला, स्कूल तो नहीं वो सेवा केंद्र वो है, उसमें डाला अपने बेटे को। तो वो वहाँ खुश था, उन्हें अपने बेटे को मतलब ऐसे देखा कि वो कहाँ खुश है। स्कूल में वो मैम जो है ना उनके जो स्कूल में टीचर थे वो उनको पढ़ाते तो थे पर उनको ना डांट मतलब उनको पेरेंट्स को बहुत अजीब सा जवाब दी, वो ही अच्छा नहीं था उनका, मतलब जवाब गलत, पेरेंट टीचिंग मीटिंग में जवाब गलत देते थे, मतलब बड़ा अजीब तरीके से बताते थे कि ये आपका बेटा है कुछ नहीं कर सकता है वो, जो उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने उनको बेटे को अपने सेवा केंद्र में डाला तो वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी की, तीनों को वहीं डाला। तो मतलब उन्होंने अपने बच्चों की खुशी देखी कि उनको कहाँ ठीक लगता। कौन सा आइडिया डेवलप कर रहे हैं? इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। प्ले को जैसे वुमेन के ऊपर भी हम कर सकते हैं कि वुमेन को काफ़ी अभी भी होता है जो। ठीक है चलो ओके राइट। अब मैं ले आऊँगा सर। मैंने सभी का एक्सपीरियंस सुना, मतलब टाइम कम था तो फटाफट सबने सुनाया अपना। तो ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी कहानी नहीं थी, छोटी छोटी में सभी ने बता दिया। तो सबका शेयर सबका बता नहीं बस बेसिक आप बेसिक जो मैंने सबका सुना कि खुशी भरा और दुख भरा। तो मेरे को ये लगता है कि फीलिंग्स इसके लिए ठीक रहेगा एक टॉपिक। मतलब मैंने अभी किसी के साथ डिसाइड नहीं करा, सारा टाइम शेयरिंग में ही निकल गया और मेरे दिमाग में अभी बैठे बैठे यही चल रहा था। मतलब मैं जिस हिसाब से मैंने नोट कर रखा है इनके एक्सपीरियंस को, एक टॉपिक मतलब एक नाम दे दिया था इनके एक्सपीरियंस को मैंने, जिस हिसाब से मैंने लिखा हुआ। तो मुझे लग रहा था कि फीलिंग्स होना चाहिए प्ले का नाम, या उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि किस तरह खुशी और गम के बीच का जो रास्ता है इंसान कैसे ट्रैवल करता है उसमें, कि एक पल पे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, दूसरे में ऐसा क्या हो गया कि उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है उस चीज़ को लेके। ठीक है हाँ जी साहिल 2 नंबर तो हम थे। हम तो 4 खुशी ठीक है खुशी। जो भी मुझे अभी इन्होंने बताया उनमें से 3 चीज़ें
और वो मतलब कि जो बेसिक आइडिया मुझे मिला वो ये है कि कितना मुश्किल होता है लड़कियों के लिए एक थिएटर में एंटर करना, और अगर जस्ट इन केस उनकी लाइफ में कुछ हो जाए जिसकी वजह से वो एग्जिट कर जाते हैं, उसके बाद दोबारा उसमें एंटर करना। और दूसरा ये कि इतने बड़े शहर में होकर भी इतने लोग जब हमारे आसपास होते हैं तब भी हम लोग कितने लोनली होते हैं अंदर से, और उसमें भी हमारे पेरेंट्स का, हमारे घर का कितना सपोर्ट रहता है। तीसरा ये कि अगर वर्क लाइफ, हमारा पैशन और हमारा प्रोफेशन, हम उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं एंड उसे कैसे इकट्ठा लेकर चल सकते हैं कि हमारा पैशन और प्रोफेशन एक हो सके। तो इसमें से क्या चूज कर रहे हो? हम इसमें से एक्चुअली 2 को इकट्ठे मिला सकते हैं कि विमेन थिएटर में कैसे एंटर, और अगर एंटर करती हैं और उनके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं, और ये भी कि लाइफ कितनी लोनली होती है। दोनों चीज़ें। ओके, साहिन। मेरी कहानी है रेखा जी की, जो कि एक कहानी है फाजिल्का बॉर्डर एरिया, जो 13-14 साल की लड़की की कहानी है। कैसे उनकी लाइफ वो वहाँ से यहाँ तक पहुँची। जब वो 13-14 साल की थी तो वो 9th में फेल हो चुकी थी, 10th में फेल हो गई, और उनकी बहन की शादी हो चुकी थी, उनके फादर पैरालाइज्ड हो गए थे, और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने क्या क्या सहा। बीइंग अ गर्ल उनको हर मतलब बैड टच हुआ, उनको लोग धुतकारते थे, दूर रखते थे, और उनको गंदी गंदी बातें करते थे, और जो उनके भाई थे उसको भी गलत संगत में डाल दिया, क्योंकि उनके फादर पैरालाइज हो चुके थे तो उनके पास अर्निंग का कोई वो सोर्स नहीं था। वो खुद उन्होंने इतना सारा काम किया, 13-14 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया, और और 13-14 साल की उम्र में से काम करना शुरू किया, और उन्होंने अपनी फैमिली को संभाला। फिर वो एक्टिंग में आए तो वहाँ पे भी जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने उनके साथ गलत मतलब बैड टच किए, और उन्होंने अपना एक साइन जो चेक है वो फाड़ा और वहाँ से निकल आए। तो बस एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि एक लड़की को वैसे तो कुछ नहीं समझते हैं कि तो आपने कि मतलब एक ही आदमी के शेयरिंग हुआ, बाकी सबका नहीं, इतना सोचने में लगे, सोचने में थे। इसका था कि वो मतलब थिएटर वो चुपके से चोरी से कर रहा है, उसके अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी आ गई थी। ये दीपक पहले तो वो बता के करता था तो करने नहीं दिया, अब वो झूठ बोल के कर रहा है। बस ये ठीक है। ओके, तो अब एक मिनट, अभी आप वापस जाएंगे और आपने दोबारा शेयरिंग करनी है 5 मिनट की। अभी जिनकी नहीं वो लोग शेयर करेंगे, और वो आइडियाज़ फिर राइट डाउन करने हैं, और इस बार आप प्ले बना के लेके आओगे। जल्दी करो। 5 मिनट में 10 हाँ 5 मिनट में, ज़्यादा नहीं। वैसे 11 बजे चाय पी लो, चाय वो भी हमें टाइम में काउंट कर लेंगे, चाय पीते हुए बात करते रहेंगे। नहीं, अभी है 2-3 मिनट है, ये काम कर लो, उसके बाद में चाय। जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं आपके पास। और हम लोग प्ले की परफॉर्मेंस चाय के बाद करेंगे। सर प्ले सर अपना जो एक्सपीरियंस, जिन बच्चों ने नहीं बोला वो सब बात करेंगे। इसमें ऐसा बिहेव करा कि कोई नहीं पाँचों को और लेकिन गलत पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम में फिर भी गाँव में 5 मिनट लगेंगे चाय बनने। जो देखा है हेलो 3 2 1 0। चलो जी, आप है एक नंबर वाइज, एक नंबर ग्रुप। एक नंबर कौन है? आप है, परफॉर्मेंस शुरू करो। परफॉर्मेंस एरिया आपको यहाँ पे करना है, जल्दी स्टार्ट करो। चलो घर का काम करो। मम्मा प्लीज जाने दो ना, भैया को भी तो भेज देते हो। नहीं, तुम घर का काम करो, अगले घर जाओगे तो क्या सीखोगे? मम्मा भी ना। मुझे वो 10 रुपीस
मच्छी मिलती है थैंक यू पापा। मम्मा सारा काम हो गया, अब मैं जाऊँ? पढ़ाई कौन करेगा? मम्मा अच्छा चलो अपने कमरे में जाओ, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, अब नहीं कहीं जाना। मम्मा प्लीज जाने दो ना। नहीं मम्मा भैया भी तो लेट आते हैं। अंधेरा हो गया, लड़की को जाना ठीक नहीं है अंधेरे के बाद। चलो अपने कमरे में पढ़ाई करो। ये कोट टंगा हुआ है, ठीक है ना? रामू पानी दे जाना। आइए लीजिए ना। ओके ग्रुप 2 ओ भाई आउंदा नहीं अरे स्टार्ट करो यार। 1 2 3 स्टार्ट। अरे मेरा तो सिर दुख रहा है। खुशी कुर्सी दे पुੱਤ, सिर दुख रहा सवेरे सवेरे। हुणे गोली खाधी है, कॉफी पीनी है, माड़ा जितना ठीक होगा। ऐ कर पुੱਤ, झाड़ू मार दे मेरा पुੱਤ। हाँ जी मम्मा मैं कुछ और भी कर दूं? हाँ कर दे। अब पुੱਤ तू कितना सोहना लगदा गोलू गोलू। मैं तेरे वास्ते एक फ्राक लेके आई हां, थोड़ा साइज बड़ा लिया, पर तू चिंता नहीं करनी, वो पाके में तू बहुत सोहना लगता है मेरा पुੱਤ, है ना गोलू गोलू। मम्मा वो मार्केट से सामान लाना है, मैं जा? हाँ जा पुੱत, यस मत ठीक। आप भैया मोटू मोटी क्या है? कुछ मोटी मोटू मोटा मम्मा वो बाहर एक लड़का मेरे को मोटा मोटा कह रहा था, आप बताओ मैं मोटा नहीं नहीं मेरा बच्चा तो गोलू गोलू बहुत प्यारा ना, मोटा नहीं है बच्चा। क्या जो जी में आता है वो खा, जैसे रहना वैसे रह, वैसे खेल, सुनना नहीं है, इग्नोर करो और मजे लो, ठीक है? मम्मा वो ना वर्कशॉप लगी है पास में ही, मैं जाया हूँ। हाँ जा बेटा, जा 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 मेरा बच्चा, जहाँ मर्जी जो मर्जी कर खेल, ठीक है? गुल्लू मेरा गुल्लू मुल्लू, जा जा। यार प्ले तो मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम पंजाबी। डायरेक्टर सर ना मेरा रोल भी छोटा कर दिया। हाय पंजाबी सीखनी पड़नी है, बहुत बुरा हाल है। थिएटर वर्कशॉप। हाँ जी बच्चों, हाँ जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वर्कशॉप लगनी है थोड़ी, तैयारी करके आए हो? वैसे तो आप पंजाबी च काम करांगे, सारा पंजाबी आंदी है ना? पंजाबी की प्रॉब्लम। अच्छा पंजाबी की प्रॉब्लम, कोई गल नहीं, अब पंजाबी वाले पंजाबी च बोल लो, हिंदी वाले हिंदी च बोल लो, गल ही कहनी है ना। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है डरना नहीं किसी गल तो। बेटा तू की रोल करना? अच्छा ओरे 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 मेरा बच्चा, हाँ डर क्यों रहे हैं? मोटी होना तो पता ग्रुप 3 धारणा बनी होती है ना कि मोटे बच्चे लथार्जिक होते हैं, पर एनर्जी उफ। हाँ भाई क्या हाल चाल मेरा? ओ यार मैडम ने फोन कर दिया, बाहर निकलने ही मैं तो भज के आ गया 2 मिनट ऊपर निकल आया भाई ये बंदा चालू है, ये बंदा चालू है। अभी मैं क्या सीखने वाला था? कल वाले लेके और ले आ गया क्या ले? और वही हां चला दो कितने ले? अच्छा हाँ बोल रहे हैं हाँ मतलब कॉलेज चले नवी नवी एंट्री लिखी है ना फिर मैं क्या चल आज ना कर भी थी मतलब मोस्टली आज शाम को क्लब जा रहे हैं, चल रहा है क्या? सुनो इनका
अच्छा वापस कितने बजे तक आएंगे मेरे को एक्चुअली वो आ जाएंगे वापस जाने का क्या है यार? वापस जाने का नहीं सोचना, चलते हैं। चल ठीक है वापस जाने का टाइम ਹੁੰਦਾ ये दोनों चल रहे हैं, तू बता चल रहा है क्या? चल हाँ ठीक है मैं भी चल देता हूँ हाँ चल एनू भी ले जा छोटे जरूर हाँ तू भी चल हमारे साथ हाँ कोई दिक्कत तो नहीं नहीं पक्का घबरा ही ना होते छल्ले पड़ दे चल हाँ है वो पैसे तो जुगाड़ कर लेंगे चलो यार चल अरे एक मेरे लिए भी ला दे देख ले ओ बेला तू बच्चा बनाने दे उसको ना दे एनू पानी पा के दे दे अरे दूध बेटा अंदर एक और ला थोड़ी पी ओके नंबर 4 कैमरा तो ब्लॉक करो इधर आओ स्टार्ट नमस्कार, आज हम आपके लिए लेके आए धाकड़ लड़की की कहानी। तो शुरू करें। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे ओ गुड़िया, मेरा ना रिजल्ट आया, मैं ना 10वीं में फेल हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा? मम्मी मुझे पढ़ना है, मुझे एक चांस और दे दो, मैं बहुत मेहनत करूंगी, मुझे पढ़ना है, प्लीज मुझे एक हाँ, चांस दे दो। वैसे भी शादी में तुझे टाइम तो मिला नहीं। हाँ मुझे बिल्कुल ठीक है ना? अरे क्या करेगी पढ़ के, धोने तो बनता नहीं है। काम तो घर का ही करना है, तो पढ़ के क्या फायदा? अरे बेटी, तेरे जीजा जी बोल रहे हैं आगे पढ़ के क्या करेगी? बेटा मैं क्या करूं, समाज भी तो देखना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, फिर सोचेंगे। जब खाना पड़ेगा। पापा को देखो क्या हो रहा है। डॉक्टर ओके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 बेटे -1 हम लोग परफॉर्मेंस भी देख थोड़ा पीछे हो जाओ तो हो जाएगा। Can I stand for some time? चलो जी, ये अपनी ये कहानी क्यों चूज की, मतलब जो भी ये टॉपिक क्यों चूज किया? हमने सोचा कि वुमेन्स वगैरह पे तो हो रहे हैं, पर हमने सोचा कि जो सर की कहानी थी ना वो हमें थोड़ी सी यूनिक लगी। तो उसमें क्या था कि इन्होंने बताया था कि इनका फादर और इनका रिलेशन क्या था, तो इन्होंने ना अपनी स्टोरी बताई, तो हमें मतलब ठीक लगी, मुझे ठीक लगी, और हमारी टीम ने डिसाइड किया, मेरी टीम ने डिसाइड किया कि ये करना है। तो इसमें क्या था कि सर और उनके फादर है ना, जो उनको जो चाहिए वो देते थे, पर सर ने ना एक बड़ी अपने फादर के मतलब पर्स से पैसे निकाल लिए। फर्स्ट मतलब ऐसा पहली बार हुआ, तो उनके फादर ने ना स्कूल में आके सब सारे बच्चों के सामने उनको थप्पड़ मारा, मतलब बाद में जो पता लग गया। तो ये चीज़ हमने देखी थी कि पहले जब ये हो गया था तो थी मतलब बच्चों को बुरा तो लगता ही है, पर इतना नहीं लगता। अगर आज की डेट में ये होता तो आज की डेट में बच्चा सुसाइड भी कर सकता था इस बात पे, या डिप्रेशन में भी जा सकता कि सारे बच्चों के सामने स्कूल भी नहीं जाता फिर वो। तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, तो वो कर ही रहे थे। कास्टिंग भी वहीं पे हुई, कौन क्या करेगा, तो फिर वो थोड़ा हो नहीं पाया। ठीक है, नहीं मतलब आप ये तो आपने कहानी बताई है, मैं पूछ रहा हूँ कि यही क्यों चूज किया, तो क्या कहना चाहते हैं? अच्छा मतलब कि कोई आप कोई कहानी या कोई आइडिया आप चूज करते हैं, आप क्यों करते हैं? बोल सकते हैं। हाँ बोलो। इसका सिर्फ एक रीज़न था कि जो आजकल के बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे जो मतलब मेंटली तौर पे कमज़ोर हो रहे हैं, कि उनको कुछ डांट दे, कोई कुछ कर दे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इससे कहानी से सिर्फ निकालना चाहते हैं कि उनको थोड़ी बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़े, कि वो
जो भी उसको पनिशमेंट को थोड़ा सा वो उसको मतलब ये Healthily ले। हेल्दी ले, वरना हम नहीं, this is wrong interpretation. नहीं आप, मैं बात रख लेता हूँ फिर आप बोलिएगा। तो मैं एक्चुअली हम लोग क्या है ना कि ये एक wrong नहीं कहना था, sorry. नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है तो कंट्रोल होता नहीं। जगदीश देखो हम लोग जहाँ पे सीखने आए हैं ना, मैं स्पेशली मैं सीखने आया हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मुझे सीखना है कि किस तरह से वर्कशॉप की जाती है बड़े लोगों के साथ, बड़े बच्चों के साथ, तो मैं वो आप लोगों से सीख रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं कंट्रोल भी कर रहा हूँ, है ना। और एज ए फैसिलिटेटर मेरा ये भी है कि मैं ये कह भी सकता हूँ कि आप लोग भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। जब कोई एक बोल रहा है तो हमने कोशिश ये करनी, पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है नहीं, हमने पहले अनाउंस की थी ये बात, वो कॉन्सेप्ट है नहीं। तो डायरेक्ट ना आके आप कोशिश करें इनडायरेक्ट तरीके से आने की, है ना। किसी भी, क्योंकि हमने शायद मैंने अभी पॉइंट लिखा था लेकिन टच नहीं किया, रिजेक्शन जो होता है ना, रिजेक्शन इज़ नॉट गुड। चाहे वो बच्चों के साथ हो रहा हो, चाहे वो बड़ों में कहीं भी हो रहा हो, वो सही नहीं। तो आपने बात सुननी है, बात को अपने पास रखना है, उसके साथ रहना नहीं रहना वो आपकी चॉइस है ना। चॉइस आपके पास हमेशा है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। चलिए। तो उसमें क्योंकि मतलब जैसे हम सीखने आए बच्चों से वर्कशॉप करने के लिए, तो कई सारे बच्चे खुल ही नहीं पाते हैं, और उनको थोड़ा सा डांटने में भी टीचर कहते नहीं डांटना नहीं है, जो जिस स्कूल में जाते हैं बोलना नहीं कुछ इनको, तो जो प्यार से भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी तो कुछ बात कहने के, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि बच्चे थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं, सर हमने बर्दाश्त वाला मसला जो है ठीक, हम समझ गए आपकी स्टोरी। ठीक, हाँ जी सर। हमने मतलब एक प्ले टाइम में हमने लिख लिया था कि मैंने मतलब डिसाइड करके अपने टीममेट्स के साथ कि कैसे कैसे करेंगे, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया उस तरीके से। नहीं, क्यों? क्वेश्चन ये कि क्यों, ये क्यों, यही क्यों? अच्छा, मतलब मैंने ये सोचा था कि सभी का एक लाइफ एक्सपीरियंस कि हम फ्लैशबैक में दिखा सकें। क्वेश्चन है कि क्यों, आप क्वेश्चन समझिए, मतलब कि आपने ये क्यों, जैसे इन्होंने बोला कि हमारा मकसद ये, आपने क्यों ये चूज किया ये करना? आपने सोचा सर सब सीरियस कर रहे हैं तो हम थोड़ा कॉमेडी सर। अच्छा, बोल सर इसमें हम मतलब ये प्ले हमने इसलिए चूज किया कि जो वो रहती, जो एक पल की जो खुशी रहती है वो खुशी फिर कब गम में बदल जाए, फिर कब खुशी में बदल जाए, तो एक तरह से जिस तरह फीलिंग चेंज होती रहती है ना, वो दिखाने की कोशिश करी थी हमने इस प्ले में। क्योंकि हम सबकी फीलिंग है, जिस तरह से एक्सपीरियंस शेयर किए थे सबने, उनकी सबकी फीलिंग है किस तरह 2 पल में खुशी मिल रही थी, फिर 2 पल में जैसे सैड हो गए। पर ये है कि जो टाइम बीतता है तो पल में तोला पल में माछा हो जाता है, कभी भी बुरा हो सकता है, कभी भी खुश हो सकता है, पर जो माइंड थिंकिंग है जिस तरह। ठीक है, राइट, ओके, हाँ जी। सर ये मैंने कहा इसके लिए क्योंकि ये है समाज की सच्चाई को बाहर लाने के लिए। हर घर में यही कहानी है, लेकिन लोग ना इस चीज़ को सबके साथ होता है, लेकिन कोई ऐसी ओपनली करता नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये कहानी ली। तो आप इसको सच्चाई को बाहर लाके क्या कर रहे हो, मतलब आपको क्या लगता है? ये लड़की की कहानी है, तो हम लड़कियों को मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम्हें एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, कोई और नहीं लड़ने आएगा तुम्हारे लिए। अच्छा, तो हम लड़कियों को क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लड़कों को क्यों नहीं समझा रहे? क्योंकि सर लड़कियों पे ज्यादा प्रेशर है, उन पे ही रोक टोक है, क्योंकि जैसे हमने यूज किया कि तुम्हें मांजने तो बर्तन ही है, लड़कों को नहीं कोई कहेगा कि तू फेल हो गया तेरे को बर्तन मांजने हैं, और लड़की पे प्रेशर होता है तुझे ये काम करना है, तुझे पढ़ाई में भी फर्स्ट आना है, तुझे बर्तन भी धोने हैं, तुझे दूसरा घर संभालना है। हम अभी जैसे एजुकेटेड है, लेकिन हमें अभी भी एक हमें सुनने को मिलता है कि दूसरे घर जाके क्या करेगी, तुझे ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता। तो आप अपनी स्टोरी में ऐसा क्यों नहीं दिखाते कि मतलब एक फादर लड़के को बोले कि चल तूने बर्तन धोने, कल दीदी ने धोता, आज तेरा टर्न है? हो सकता है सर, ये हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब पॉसिबिलिटीज, जब आप प्ले बना रहे हैं, जो भी आपके मतलब आपने जो आइडियाज सुने या जो शेयरिंग हुई है, आपने देखना है, क्योंकि अब आपके हाथ में डोर है, आपने कैसे इसको प्रेजेंट करना है। आप जो दिखाओगे या जो बनाओगे, एक दुकान है, उस दुकान पे जो बनेगा है ना, तो वही परोसा जाएगा, वही खाया जाएगा। अब आपने देखना है, अब आप इस कहानी को ऐसे ही लेके जाना चाहते हो, या आपको लगता है नहीं यार मैं स्मार्टली गेम खेलूंगा, मैं कुछ और करूंगा, है ना, वो क्योंकि आपने डिसाइड करना है। यही आप ऐसा कर दोगे, ऐसा हो ही रहा है, सब लोग ऐसा कर रहे हैं, नया तो कुछ भी नहीं किया फिर आपने। तो इसलिए सोचना जरूरी है कि आइडियाज तो आ गए, स्टोरी तो आ गई कि हाँ यार ये आ गया, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, एज इट इज ऐसे ही कर देना है, या मुझे इसको कुछ तरह से मैं घुमाने की कोशिश करनी है। हाँ जी, आप
हमारा बेसिक आइडिया ये था कि जैसे एक नॉर्म्स बने होते हैं ना सोसाइटी में कि अगर कोई इंसान एक स्पेसिफिक हाइट का नहीं, एक स्पेसिफिक रूप रंग का नहीं है तो वो एक्टिंग नहीं कर सकता स्पेसिफिकली। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आजकल हर टाइप के रोल होते हैं, आजकल हर टाइप के हर टाइप के रोल होते हैं। आपको अलग अलग लोग चाहिए होते हैं एक किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो सीरीज़ हो, चाहे वो मूवी हो। हमने यही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी कि आपको डरना नहीं चाहिए, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। सूरत से फ़र्क नहीं पड़ता है, सीरत से फ़र्क पड़ता है कि आप कितना अच्छा खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप कितने अच्छे से अपने स्किल्स को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ऐसी कहानी देख के कॉन्फिडेंस आ जाए किसी में? लोग अवेयर ज़रूर हो सकते हैं इस बारे में, लोगों के अंदर भले ही थोड़ी देर के लिए आए पर मे बी वो उस टाइम पे एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। एक आपकी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है वो उनकी लाइफ के लिए। एक्शन क्या होगा अगर इसको आगे ही लेके जाओ तुम अपनी कहानी को? अगर एक्शन क्या होगा? हाँ, मतलब अभी क्या गाना कर एक्शन क्या ले सकते सकते हैं सुन के, तो क्या तो एक्शन क्या हो सकता है? अगर जैसे कोई भी हमारी स्टोरी सुन रहा है या कोई भी हमारी जो जिसने भी हमारा प्ले देखा वो ये डिसाइड करता है कि हाँ अगर उसने ऐसा किया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं भी करूँ। जैसे कि भाई हमने थोड़े दिन पहले गेम खेली थी कि हम पहले ये देखते हैं कि कोई और इंसान करेगा उसके बाद मैं वो चीज़ करूँ। तो कोई एक इंसान जाके अपने जो भी उसे करियर गोल्स अचीव करना है, क्या पता उसके लिए वो एक स्टेप ले और उस एक स्टेप से वो आगे उसमें कॉन्फिडेंस ऐड होता जाए, वो बिल्ड होता जाए। देखो किसी भी टॉपिक पे जितनी मर्जी बहस हम लोग कर सकते हैं, है ना, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वो है पॉसिबिलिटीज़। आइडियाज़ आएंगे, कुछ भी आएगा तो उसमें आपने पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, किस तरह से आपने उसको चेंज करना है। आपने ज़रूर सोचना है कि यार मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है, क्या मुझ पे पहले अपने आप को रखना है, उसमें बॉक्स में पहले अपने आप को रखना, उसके बाद फिर आप आगे सोचना। अभी हम लोग ये एक्सरसाइज दोबारा करेंगे। अब मैं वो चेंज कर देता हूँ, जो ये अपने फैसिलिटेटर्स जो है उनको चेंज कर देता हूँ अभी। और ग्रुप सेम रह सकते हैं, शेयरिंग होगी, लेकिन अभी मैं आपको एक एज ग्रुप दे रहा हूँ, है ना। तो आप जो हैं 10 से 11 साल की एज में हैं आप लोग, जितने भी अभी लोग हैं, ठीक है। तो 10 से 11 साल की एज में आप वापस अपने उसमें बचपन में जाएं, 10 से 11 साल की एज में, और वो जो एक्सपीरियंस वहाँ पे हुए थे, है ना, वो आपने शेयर करने हुए, सबके होंगे, अच्छे बुरे सबके होंगे, ठीक है ना। तो वही अभी जो फैसिलिटेटर है उनमें अपना आएंगे पंकज, आयुषी, इधर अपना दीपक कहाँ है, चला गया क्या? अच्छा है, ठीक है, दीपक 3 हो गए, एक और चाहिए अपने को 3। और क्या नाम है आपका? माधव भाई, ठीक है, 4 लोग, ओके। तो आप वापस जाएं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट का टाइम प्ले के साथ आना है। क्या नहीं, मैंने 4 लीडर बना दिए ना। अभी जो लीडर्स हैं वो चले जाओ, डिफरेंट पोजीशन में भेजता हूँ, ग्रुप भेजता हूँ। चलो, क्या स्टोरी वही रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी? सिर्फ लीडर्स जाएं अभी, लीडर्स अपने अपने पोजीशन पे जाएं, कहीं भी चले जाएं लीडर्स, ग्रुप बाद में आएगा। ओके, ग्रुप नंबर 1 कौन है? आप है, आयुषी के पास चले जाएं आप लोग। वो पूछ रहा है कि स्टोरी क्या वही रहेगी या चेंज? नहीं, बोलते ना एज ग्रुप। अभी आप 10-11 साल के बच्चे हैं जो आपको मिल रहे हैं, वो अपनी शेयरिंग करेंगे, उसमें से आप तो उस दौरान मेरे साथ जो हुआ मैं वो ये वाला ग्रुप है आपका। दीपक के साथ ये वाले लोग जाएंगे, ये वाला ग्रुप, ये वाले दो और तो 3 गए हमारे साथ एक और किसको बनाया था? हमारे साथ माधव बाहर चला और क्या लीडर कहाँ गया? एक लीडर बाहर चला गया। आप उस ग्रुप में आ जाओ, उस ग्रुप में आ जाओ। वो जो भाई कुछ भी यहाँ सही गलत नहीं है।
कैसे बच्चे आप इसमें आ जाओ। बिहेव एज ए फैसिलिटेटर, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। ठीक है आप अपना जो तुम्हारे दिमाग जो ऐसे आ रहा है रेडी होगा ना। अच्छा स्लाइड डालना। ओके क्या है पंकज, क्या कर रहे हैं आप? इनका जॉय और हैप्पीनेस, दोनों हैप्पीनेस और सैड दो दिखा रहे हैं, दो पर्सनैलिटी हैं। उनके माइंड के अंदर का जो डर है, तो अंदर के डर है, तो हम दोनों एक बचपन को प्रेजेंट कर रहे थे जो ऑर्फन चाइल्ड है। तो मुझे मिले जिंदगी में, तो मैं बैड का था, ये गुड का था, कैसे अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा अच्छा, इंस्ट्रक्शंस क्या थी? जस्ट मैंने कहा कि आपको नहीं मेरी इंस्ट्रक्शंस क्या थे? ये प्ले तैयार करना है। हाँ, किनके साथ? सबके साथ। कौन है ये? मैं सवाल नहीं समझा। मतलब ये कौन है? 10-11 साल के बच्चे हैं। 10-11 साल के बच्चे, आप इनके साथ ये प्ले तैयार कर रहे हो? आपने ये तैयार किया? क्यों, ये क्यों तैयार किया आपने? पर्सनैलिटी दिखानी थी, उनका अपना निकालना चाहता हूँ, क्या इनके अंदर क्या दिमाग में क्या है। वो बोल रहे डर है, वो उनको बोले कोई डर नहीं, खुशी नहीं, फियर हमारे वो देखना चाहते हैं कैसा है वो फियर। वो यार बाकी लोग आप सुनो, वो कुछ कह रहे हैं ना, समझने की कोशिश करो। हाँ जी, एज ए फैसिलिटेटर उन्होंने ये प्ले तैयार किया है बच्चों के साथ। अब आप लोग भी देख रहे हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भी आपने क्यों तैयार किया ये वाला परफॉर्मेंस क्यों? तो कुछ बता रहे हैं। हाँ, तो मैं वो चाहता कि ये डर कैसे दिखा सकते हैं। अच्छा, वो कोशिश थी कि वो जैसे मिरर इमेज थी कि वो उनके दिमाग के अंदर एक इमेज बनी हुई है, वो कैसा डर मैं चाहता था देखना शायद। अच्छा राइट, ठीक है, आ जाओ पंकज। नेक्स्ट ग्रुप। चलो 3, क्या कोई भी आ जाओ, अपने आप ही आ जाओ। चलो आप आ जाओ, आयुषी चलो। अरे हम अच्छा चलो, शाबाश।
स्टार्ट। दिली पर के मेरे अब और क्या कर रहा है? एक मिनट ये लो फोन लो, चलो भीतर चलो चलो। अरे कुछ नहीं होता, क्या हुआ? अरे भाई आराम से कट रही थी पूरी, आराम से। चलो दोबारा आराम से। बस करो मम्मी किंडर जॉय दो आओ ना। अरे किंडर जॉय ना किंडर जॉय मुझे दो ना। ये मुझे किंडर जॉय जाएगा, हमें जाना चाहिए। फोन लो फोन, चलो चलो अंदर जाके बैठो, चलो अंदर जाके मेरी बने। तू पहले मेरी बना। ठीक है चलो Daddy finger, where are you? अच्छा नमस्ते बहन जी। नहीं आप बैठे कोई बात। तो बना के दिखाओ ना, आपने रात को इनविटेशन अच्छे से करो। कॉपी लग रही है। बच्चों को लेके नहीं आना है आपने, बच्चों को भी लेके आना है। तू आंटी लड़ाई छोड़ो, मैं उधर बोल रही हूँ मुझे। नहीं वहाँ क्या हो रहा है? ये फोन ले, चलो वहाँ जाके बैठ। मुझे ना मैं टैब दिला देती हूँ नया, उसमें नया गेम खेलना, ठीक है? चल इधर ये जो मेरा वाला टैब है ये ले जा, गेम खेलना। ओके नेक्स्ट चलो आ जाओ। ये मेरी नहीं मेरी पीछे पहले मेरी चीटिंग मेरा लगा। पहले मेरा लगा था। नहीं है चीटिंग नहीं चलती। पहले मेरा लगा था। टाइम कर। हाँ बस ठीक है, आखिरी ये आखिरी बार है। मैं जीत गया। ऐसे थोड़ी मेरा तो मेरा था। ऐसे अभी झूठ ना बोलो। अरे नहीं क्या हुआ? कहाँ से आया? क्या हुआ? अरे तू क्या भाग के कहाँ से आई? मैं घर छोड़ के आ गई। क्यों? वो ना पापा ने ना मुझे थप्पड़ मारा। क्यों मारा था पापा ने? मेरे पापा ने भी मारा था सुबह। अब तुझे क्यों मारा? ऐसे मारोगे? पूछने तो दे, क्यों मारा था? मैंने ना उनको बोला था कि मुझे ना न्यू फोन चाहिए। न्यू फोन चाहिए? एप्पल वाला चाहिए। मुंह है तेरा एप्पल वाला। तो इसमें ये बात है। साइड में चलते हैं, इनसे आपसे बात ही नहीं कर रहे। अरे थप्पड़ तो मुझे भी पड़ा, मैं घर छोड़ना छोड़ दूंगा उसके लिए। मजाक क्यों बना रहा है इसका? एक अपनी बात बता रही तो मजाक क्यों? अच्छा चलो बताओ, हम अंकल से बात करते हैं, वो आपको फोन ले देंगे। एप्पल जैसे अंकल आपकी बात सुन लेंगे। अरे मेरे पापा, इसके पापा नहीं सुनते किसी की बात, वो नहीं मानते। अच्छा आपके पापा की तरह थोड़ी है। मम्मी की तो सुन लेंगे ना। हम आंटी से बात कर रहे हैं, आंटी फोन ले देंगे। क्या हुआ? अरे लेकिन ये घर छोड़ के आई है। मजाक कर रही है, घर छोड़ के भाग। कहाँ जाएगी वो? मैं सच्ची में आ गया हूँ अब। तेरे घर चली जाएगी। मैं घर जाऊंगा। नहीं आज ना मैंने तेरे घर क्यों जाएगी? मेरे घर जाएगी है। अरे वो मजाक कर रही है, घर अगर तेरी मम्मी डांटेगी तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। आपको पता खाना नहीं दे देगी इसको। करना क्या है? चले जाना। पर मेरे घर ले जाएगी तो आईफोन कैसे मिलेगा? नहीं कल मेरे घर चलना, इसके घर आगे मम्मी पापा। एक मिनट मतलब ये कहना चाहती है इसने आईफोन के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने पापा मम्मा को छोड़ दिया आईफोन के लिए। तो नहीं मम्मी को करना पड़ता है। अरे फोन बार बार आ जाएगा, घर वाले थोड़ा ना बार बार आएंगे। आ जाएंगे बार बार। सुनते नहीं है बात को। इसके मम्मी पापा है ना। ओके नेक्स्ट अबे किसकी क्लास है?
मैडम की क्लास है। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स? किताब लाए? किताब नहीं। आप लाए हो किताब? अच्छी वाली नींद आ रही थी, तूने किताब का पूछ के नींद उड़वा दी सारी। सोएगा क्या तू? सोच तो रहा था। अच्छा। Good morning. Good morning, ma'am. To get up and read. Come Good- on. Good morning, ma'am. Good morning, children. ये गाना गाना थैंक्स इस गाने के लिए जिसकी मुझे आदत हो चुकी है, रोज एक गाना good, but why can't you say simply good morning, ma'am? Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Sit down. Thank you, ma'am. What Josh? Okay. So what did we do? What did we do yesterday? क्या करता? Ayush, I'm talking to you. Get up. कल क्या किया हमने? इसको आज का नहीं याद होगा, कल का क्या बताएगा? आप बता दो, खड़े हो जाओ। हाँ। वेरी गुड, दोनों आप भी खड़े हो जाओ। हाँ जी, बताइए क्या किया था हमने? हमने कल हमने पोएम पढ़ी थी इंग्लिश में। हाँ। अच्छा, तो मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। कौन सी क्लास चल रही है आपकी? मैम 2 के टेबल वाली पोएम पढ़ी थी हमने मैथ्स में पोएम पढ़ी थी, है ना, 2 के टेबल वाली। हाँ जी। ओके। आप सबसे यही उम्मीद है। साइन, खड़े हो जाओ, बताओ इनको क्या किया था हमने कल? मैम हमने टेबल सीखा था। सुनाओ आपको? बिल्कुल सुनाओ, इनको भी सुनाओ, सीधे खड़े रहो। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 14, 16, 18, 20. ओके, सिट डाउन। Thank you, ma'am. आप सब लोग मुर्गे बन जाओ। गो ये क्या हो रहा है? मैम मेरा मुर्गा शेर जैसा ताकतवर है। मैं शेर वाला मुर्गा बना। असली वाला मुर्गा बनो। खत्म करते हैं। आप लोग बोलेंगे जो फैसिलिटेट, जो भी टीम मेंबर कोई भी, आप सबने देखा। हाँ जी, सारी टीम। चलो जी, बात कर। हमारा फैसिलिटेटर कहाँ है भाई? भाई इधर आजा पास में मेरे। पुलिस सहायता करें। और इसमें ऐसा कर लेते हैं कि डिफेंड नहीं करना, कंट्रोल करना। ठीक है, चलो जी बोलो। मतलब एक दूसरे को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। करो ना भाई। पहले नाटक से पहला हमारा हुआ था। हमारा हुआ तो ये लोग बताएंगे ना। चलो जी, बात करें। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, मतलब पंकज ने लाइट्स बंद कर दी थी स्टार्टिंग में, ऐसा क्यों? मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा था कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हो सकता है कि मतलब अंधेरे में घर को देख नहीं पा रहा, तो क्या मतलब इसका मकसद क्या था? मेरे दिमाग में ये आया था, बट मैं उससे जानना चाहता हूँ लाइट्स क्यों बंद करी थी? डार्कनेस उनके वो बोलते थे, उनका था कि डार्कनेस से डर लगता है मैम उनको, अंधेरे से जो करेक्टर है। अच्छा, पर्सनली आपको अंधेरे से रिप्रेजेंट कर रहा था वो। तो शायद मैं एक उनको हेल्प कर सके, हाँ, कि अंधेरा एज एन एक्टर उनको या परफॉर्मर हेल्प कर सके। बट वो ऐसा किनको, एक आपको और एक बट उनके बीच में वो डर सा लग नहीं रहा था, क्योंकि वो संजना जी के साथ खेल रहे थे। डर था, दिन में वो ठीक थी। जब तक मैंने सन किया था एक्शन, आई वाज स्टिल इन द डोर की लाइट के आगे ज्यादातर, कि डे टाइम है। इनका फियर सिर्फ रात का है, पर उनका काफी ज्यादा डार्कनेस से फियर था। हमारा तो डार्क ही था ये जो इनका ज्वाली नहीं, उनका सीन डार्क का था, वो मैंने देख लिया था कि मतलब आप पीछे थे, वो मिरर में थे, आपका माइंड का डर था, उसने बताया। बट मुझे मतलब वो चीज़ मेरे को फील नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैम खेल रहे थे अंधेरे में भी,
तो नहीं, जब रात हुई ना, हमने लाइटें जब जगी, हमने कहा हो रात हो गई, अब थप्पड़ पड़ेंगे, लेट हो गए, तब फिर इनको डर लगना था, मुझे नहीं लगा तब भी, तो मैं इनको प्रोटेक्ट कर रही थी। वो एक बैट आती थी तो हम नीचे हो जाते थे, उड़ती हुई आती थी चमगादड़, तो फिर मैं उनको ये डरते थे, फिर मैं कहती थी डोंट वरी मैं हूँ साथ में। तो फियर इनका ही था उसमें, मेरा कहीं भी फियर नहीं है। एक क्वेश्चन मेरा भी कि प्ले के लिए बोला था बट डायलॉग नहीं थे, माइम जैसा लग रहा था। वी डिसाइडेड, पंकज का थॉट था कि माइंड में बिना डायलॉग के मैं बिना डर के तो लेकिन आपने बिना डायलॉग के माइम होती है ना, बिना डायलॉग के तो माइम कर सकते हैं प्ले नहीं। इनको डर अगर बच्चे हैं तो बच्चे तो मिलते ही डायलॉग करते हैं, उनका पाला ये इनका अकेलापन था कि जिससे वो कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो सब अकेले बच्चे थे, ये अकेले हैं, एक ही पर्सनालिटी और उसके इनर पर्सनालिटीज हैं, सब एक मिरर थे अपना अपना प्लीज मैं खत्म कर। हाँ यस कि चलो वो डार्कनेस थी, ठीक है, अच्छा था कि डार्क के बाद हम एक डर दिखाने के बाद कुछ वो डायलॉग डिलीवरी में भी तो एक्सप्लेन कर सकते थे, क्योंकि प्ले था ये, माइंड में तो हम नहीं कर सकते थे। 5 मिनट मुझे लगा शायद लफ्ज़ों अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सके, हम नहीं कर पाए। हाँ, क्योंकि बात प्ले की, ये बात तो सही है कि प्ले था तो कुछ ना कोई एक डायलॉग ही होता, लेकिन एक्चुअली जो सीधी बात बनी हुई कैटेगरी है माइम, तो माइम होती है, चाहे आप जितना मर्जी उसमें दिखा लो वो माइम ही रहेगी। आप बिना उससे जितना मर्जी आप पूरा प्ले दिखा दो, वो बिना बोले करोगे तो माइम रहेगी। नहीं, एक्चुअली हमारा अगला स्टेप हम कर नहीं पाए, पहले एक बच्चे की हम दिखाकर कि वो किस सिचुएशन में है, उसके बाद आगे उस सिचुएशन से वो बाहर आके कैसे हैं। अच्छा आगे वो बस मैं यही चीज मैं सोचता अभी शुरुआत कि वो खत्म हो, अभी एक बच्चा अपने डर से कैसे लड़ रहा है। ओके मैं यही चीज मैं सोचा वो इतना था, तो ये इसलिए क्वेश्चन ये था कि तीन आपके सीन चल रहे थे और तीनों में कुछ हो रहा था, तो फोकस करना कि किस पे देखें